अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है, और उन लोगों के लिए जो कि लाहौर में आए लेकिन एक पाक हस्ती जिन्हें बीबी पाक दामना के नाम से जाना जाता है, अगर तो आप लोगों ने उस साइड पे नहीं गए, उधर के साइड का विज़िट नहीं किया तो बहुत अफसोस की बात है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है लाहौर पर दाता साहब और बीबी पाक दामना और पीर मक्की ऐसी बहुत सी हस्तियाँ हैं, अल्लाह का शुक्र है। और जो लाहौर में रहने वाले वो तो जाते जाते हैं, लेकिन ये ऐसे दरबार हैं यहाँ दूसरे शहरों और दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं। तो जी हमने गाड़ी करवाई हुई थी और उस पे हम राइड पर हम जा रहे हैं बीबी पाक दामना। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ आज का व्लॉग। तो उम्मीद करूँगी आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे। और आज के व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा आपको मैं बताने वाली हूँ कि बीबी पाक दामना का मज़ार कब और कब वाक़या हुआ, कब बना। और अब तो माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत मज़ार बन गया है ना कि देख के दिल खुश हो जाता है। तो आप लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन इसकी शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, एंड तक बने रहना है, ठीक है। तो जी इधर हम बीबी पाक दामना पहुंच गए थे माशाल्लाह से। तो जी गाड़ी से उतर गए और आप लोगों को मैं बताती चलूँ, रकैया बीबी पाक दामना लाहौर में वाक़या एक मज़ार को कहा जाता है, जो कि बिनते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है, ठीक है। और जी इधर से हमने फूल शूल ले लिए थे और जो मन्नत की चीज़ें वो भी ले ली थी, आपको मैं वो भी दिखाती जाऊंगी। और इधर एक घर के लिए मैंने चादर देखी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। अच्छा जी, इस मज़ार की खसूसियत यह है कि यहाँ अहले बैत यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की 6 ख़वातीन के मज़ार यहाँ वाक़या हैं माशाल्लाह। तो ये वो चादर थी, मैं आपको बता रही हूँ जो मैं देख रही थी। तो इसका ये घर में लगाने के लिए ये अलम पाक हैं माशाल्लाह सारे। और बताती चलूँ मैं आप लोगों के साथ, मैं बीबी पाक दामना की हिस्ट्री थोड़ी सी जो कि मुझे पता चला है, जो मैंने सुनी है, और अगर इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो जी आपको मैं बता रही हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की 6 ख़वातीन का मज़ार है यहाँ। रकैया बिनते अली, हज़रत रकैया बिनते अली इब्ने अबी तालब के चौथे खलीफा हज़रत अली अन अबू तालब की बेटी हैं, ठीक है। मतलब आपको अगर मैं बताती चलूँ कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं, ठीक है। और आप रज़ी अल्लाह हज़रत अब्बास की सगी बहन और हज़रत हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा हैं, ठीक है। तो जी मज़ार की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ये मन्नत के लड्डू वगैरह थे जो हमने लेने थे, वो हमने लिए हैं इधर से। तो जी मज़ार उसके बाद जूता उतार कर ज़ाहिर बात है कि मैं और मेरे हस्बैंड मज़ार की तरफ रवाना हो गए हैं। या आपको दिखाती जा रही हूँ, माशाल्लाह आपको सामने नज़र आ रहा होगा मज़ार बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया है। दूसरी जो ख़वातीन के बारे में ये भी कहा जाता है, एक तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं, और दूसरी ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि वो मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हा की बहनें और बेटियां हैं, ठीक है। तो कितनी पाक हस्ती हैं, कितनी पाक हस्तियाँ अगर हमारे पास हैं तो हमें ज़ाहिर बात है करबला जाने वालों को मैं पहले ये कहूँगी कि पहले
آپ کا کربلا جانا بھی ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ جو یہاں بی بی پاک دامنا ہے نا، اگر آپ نے یہاں نہیں گئے تو کربلا بھی، میں اللہ معاف کرے کچھ غلط نہیں کہنا چاہتی، لیکن کربلا میں سے وہ ادھر آئے تھے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ کربلا جانے سے پہلے بی بی پاک دامنا کا ضرور وزٹ کریں، یہاں حاضری دے ماشاءاللہ۔ اس قدر یہاں رش ہوتا ہے، ہر وقت رش ہوتا ہے، اور لوگ اپنی دل کی نیک تمناؤں کے ساتھ آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ ایک واقعہ اور اپنی ذاتی زندگی کا بتاؤں گی، پہلے آپ مزار کو چیک کریں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ اس قدر خوبصورت مزار بنا دیا گیا ہے نا کہ دیکھ کر واقعی ہی دل خوش ہو گیا۔ تو جی آپ لوگوں کو میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سانحہ کربلا کے بعد یہاں تشریف لائی تھیں یہ بیبیاں، جو بی بی پاک دامنا ہے نا، یہ سانحہ کربلا جب ہوا تھا تو اس کے بعد یہاں تشریف لائی تھیں، اور وہ کہنے میں، وہ سننے میں بہت کچھ آیا، لیکن اللہ کے پاک نے ان کی خود حفاظت کی، تو ان کو یہ زمین میں خود ہی درگود ہو گئی، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی۔ ماشاءاللہ دیکھیں آپ، یہ پاک بیبیاں کہلاتی ہیں، اور ان کے صدقے اللہ پاک ہماری جھولیاں بھرتا ہے۔ کہتے ہیں ہم مانگتے اللہ پاک سے ہیں، لیکن صدقہ وسیلہ بنا کر ان کے نیک بندوں کا۔ ماشاءاللہ مزار کی خوبصورتی چیک کریں اور رش چیک کریں۔ جمعرات کو تو ادھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اور جمعرات کے ارد گرد کوئی دن ہو تو پھر اتنا رش نہیں ہوتا، لیکن ابھی بھی میں جمعرات کو نہیں گئی، پھر بھی رش چیک کریں آپ لوگ۔ جی یہ مزارات ہیں 3، یہ مزار تھے، ادھر بچوں کو پھول وغیرہ ڈال کر بچوں کو کروا رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے، میری بیٹی بہت بیمار ہو گئی تھی، میں نے منت مانی تھی اس کی، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے صحت یاب کیا، تو اس کو سلام کروانے کے لیے پھر میں لے کے آئی ہوں ادھر۔ تو جی آپ لوگ کو میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو واقعہ شیئر کرنے جا رہی تھی اپنی ذاتی زندگی کا، کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر نیک دلی سے، نیک دل میں خواہش رکھ کر آپ ادھر آئیں گے تو اللہ پاک آپ کی جھولیاں ضرور بھرے گا۔ میری نند نے منت مانی تھی، اس کی بیٹی تھی، اللہ پاک نے اب اسے میری نند کا بیٹا ہے میری گود میں، اب اللہ پاک نے اس سے بیٹے سے نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک من چاہی اولاد دیتا ہے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی وہ ادھر آ کے چوڑیاں مہندی کے منت مانتی ہیں، ان کی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں، بے اولادوں کو اللہ پاک اولاد دیتا ہے یہاں سے۔ سب سے بڑی مثال میرے لیے میری بہن کی ہے، 17 سال اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی تھی، تو جی اللہ پاک نے اس کی ایسی سنی ہے، اللہ پاک نے 17 سال بعد، میرے جو جیجو تھے وہ بی بی پاک دامنا کے باہر ایک دکان پر نوکری کرنا شروع ہو گئے تھے۔ پہلے مزارات کی آپ زیارت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی اب آپ کو میں بتا رہی تھی کہ باہر ادھر ملازمت کرنا شروع ہو گئے تھے، اور دل میں یہی خواہش تھی کہ میں ادھر بی بی پاک دامنا کے باہر نوکری کر رہا ہوں، میں نے اولاد لے کے ہی جانی ہے، اور آپ مجھے اپنے نبی کے نواسی کے صدقے آپ مجھے اللہ سونا سے یہی درخواست کرتے کہ آپ مجھے دیں گے، اور اللہ پاک نے سچ میں دی ہے۔ اب ماشاءاللہ 17 سال بعد اللہ پاک نے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا، اللہ پاک اسے زندگی سے تندرستی دے، اور اللہ پاک اسے نیک بنائے، اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے، زندگی صحت تندرستی دے، ہمارا سایہ ہمارے بچوں پر سلامت رکھے، ہمارے بچوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ تمام میرے ویورز جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی تمام نیک تمناؤں کو پورا کرے، ان پاک ہستی کے ذریعے جو ان کے دل کی نیک خواہشات ہیں اللہ پاک اس کو پورا کرے۔ اور آپ لوگوں کو میں یہی کہوں گی، آپ لوگ بھی ادھر آئیں، ضرور زیارت کریں، ضرور مزار پر تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کو دلی سکون ضرور ہوگا۔ اس کے بعد جی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ادھر میری مزار آپ نے ماشاءاللہ دیکھ لیا، سارا چیک کر لیا۔ اس کے بعد میری نند نے منت اتارنی تھی، تو جی اس نے منت اتارنی تھی سیب کی، تو یہ ایسی ہوتی ہے، ایک منت انسان جب مانتا ہے، جب وہ پوری ہوتی ہے تو جا کے ہمیں ادھر چڑھانی پڑتی ہے۔ اس نے سیب کی منت مانی ہوئی تھی، تو یہ جی ادھر منت اتار رہی ہے سیب کی، تو یہ جن نے منت لینی ہے، منت مان رہے ہیں جو
वो उनको सेब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो जी माशाल्लाह, ज़ाहिर बात है अल्लाह पाक ने बहुत लोगों को इधर से नवाजा है, और अल्लाह पाक हमें भी नवाजेगा। आप देख रहे हैं लोग कितनी आस और कितनी उम्मीदों से आते हैं, और अल्लाह सोना इधर नवाजता है। ज़ाहिर बात है जब कोई किसी के ज़रिए सुनी जाती है तभी उस जगह पर देखें, किसी का कहते हैं ना, किसी हम कहीं जाते हैं उधर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम बार बार जाते हैं। इसलिए ऐसे ही ये अल्लाह पाक के नेक बंदों की जगह है, इनके ज़रिए हमें मिलता है तो हम इधर बार बार आते हैं, ठीक है। तो इधर जिसने अपनी मन्नत उतार रही थी वो अपनी मन्नत उतार रही थी। आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो ये अपने फ़िरकाबाज़ी की वजह से गलत कमेंट्स करते हैं वो मत कीजिए। आप लोग अपने अपने फ़िरके में हैं। ये इधर ऐसा है कि इधर सब बातें हैं, अहले सुन्नत या अहले सब बातें सब मानते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है। सब में हम पंचतन को मानने वाले, मौला अली को मानने वाले, सबको मानने वाले हैं, ठीक है। तो जी इधर मैं अपनी मन्नत उतारने के लिए मैं जो आ रही थी, मैंने गुलाब वो फूलों का हार जो है वो मैंने चढ़ाया। वो चढ़ाने के बाद मैंने अपने बच्चे को सलाम कराया, खुद सलाम किया, अपनी बेटी को सलाम करवाया। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, बीबी पाक दामना गढ़ी शाहू और रेलवे स्टेशन के दरमियानी इलाके में वाक़या है। यहाँ पहुँचने का आसान रास्ता एम्प्रेस रोड की जानब से है, ठीक है, जो कि पुलिस लाइंस के बिलमुकाबिल एक छोटी सी सड़क के बाईं जानब है। अगर आप पहुँचेंगे बहुत आसानी से, आप यहाँ पर पहुँचने का ना बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो आप लोग इंशाल्लाह आसानी से आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद मैं आप लोग को फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो जी इधर अपनी मन्नत अपना सलाम करवाने के बाद आप लोगों को उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो मेरी। और सलाम हो गया था मेरा, दुआ वगैरह मैं मांग रही थी, और मैं आप लोगों के लिए भी ज़रूर, अपने व्यूवर्स के लिए भी दुआ की। और उसके बाद मैंने अपनी मन्नत उतारनी थी। मन्नत उतारने के लिए मेरे हाथ में जो ये लड्डू थे, मैंने लड्डू लिए हुए थे, उसकी मन्नत मानी हुई थी मैंने। तो जी उसकी मन्नत मैंने मानी थी। तो ये ऐसे होते हैं, ये 11 लड्डू या 22 लड्डू की मन्नत होती है। मैंने 11 12 लड्डुओं की मेरी मन्नत थी। तो जी ये पर्ची पर मन्नत जिनकी होती है वो ही उठाते हैं ये पर्ची, और वो ही यानी कि मन्नत उठाते हैं, लड्डू खाते हैं, ठीक है। ये साथ इसलिए पर्चियाँ रखते हैं कि जिसने लड्डू लेना है वो पढ़ के ले। तो जी ये लड्डू के साथ हमने पर्चियाँ इसलिए लगाई हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर रिंग लगा देंगे। रिंग लगाने के बाद ये हमारी मन्नत जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही जब कोई आएगा, इधर किसी और ने मन्नत अपनी लेनी होगी, ऐसे ही वो उठाएगा, और फिर जब उसके अल्लाह पाक मन्नत मुराद पूरी कर देगा तो फिर वो ऐसे ही इधर दरबार पर आकर न्यास चढ़ाएगा, यानी कि अपनी मन्नत उतारेगा, ठीक है। तो जी इधर मेरे ये कंप्लीट हो गया था काम। तो जी अपना बस हर इंसान का अपना अपना अकीदा होता है, ये कि इंसान ये अल्लाह पाक की नेक हस्तियाँ, नेक लोग हैं, हम इनके मुकाबले में अल्लाह माफ़ करे कुछ भी नहीं है। तो अगर इनको मानने से वाकई ही हमारे घरों के सुकून और दिलों में सुकून आता है तो हमें मानना चाहिए इनको, ठीक है। बाकी आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले ऐसे कमेंट्स करने से बेहतर यही है कि एक दफ़ा आप खुद आकर देखें, आप लोग मज़ार जाकर देखें, आप लोग एक दफ़ा कोई सच्चे दिल से इसको पुकार के देखें, सच्चे दिल से अपनी आस उम्मीद रख कर देखें। अल्लाह के फ़ज़ल से, करम से, मौला अली के सदक़े, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह पाक पूरी करेगा, और इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे। इधर जो बच्चों के बाल नहीं होते हैं, जिनके मसला होता है, या तेल भी मिल रहा होता है पढ़ाई वाला, उनके तेल लगाने से, या जिनके सर में दर्द होती है, ऐसे दम वगैरह करने से भी इनके शिफा हो जाती है, ठीक है। तो जी है उसके बाद हम वापसी के लिए हम जा रहे थे, तो जी हम घर जा रहे थे। इधर ये जो अपने यहाँ कसीदे वगैरह करते हैं वो ये कर रहे थे।
امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، انشاءاللہ اچھا ہی لگا ہوگا۔ ادھر بھی لوگ کافی یعنی کہ ماشاءاللہ جیسے جیسے رات بھی ہو رہی تھی، لیکن جو ہے نا ایسے ہی رش تھا، جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر سلام کر لیں اور اس کے بعد ہم اپنے گھروں میں روانہ ہونے لگیں۔ تو جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ اور ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔